मूर्खाओं, तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो मेरे शत्रु श्री महागणेश की आराधना कर रही हो, मेरी उपेक्षा की भूल ना करो तुम दोनों। मैं तुमको मेरे ही शत्रु श्री महागणेश की आराधना का अनर्थ नहीं करने दूंगी। तुम दोनों को इसी समय श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना होगा। दुष्टों, तुम दोनों मुझे महागणेश की भक्ति का भय दिखा रही हो, परंतु मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर देगा। शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। अपनी पौत्री दीति और तारक पुत्रों को वरदान देकर मेरे वचन की रक्षा करें। शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। आपके भीतर धैर्य नाम मात्र को भी नहीं है दैत्य माता। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही अमूल्य होगा। क्या आप इस सत्य को नहीं जानती? मैं इस संसार के हर सत्य से परिचित हूँ, परंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इतने समय तक परमपिता का न आना इस बात का संकेत है कि वो हमें वरदान देने के इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण, ओम गंग गणपते नमः। दैत्य माता दीति, आपका अनुमान कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। ये सत्य है कि परमपिता ब्रह्मदेव अब आपको वरदान देने के इच्छुक नहीं है। परमपिता की इच्छा से तुम कैसे परिचित हो नारद? नारायण नारायण, दैत्य माता दीति, क्योंकि मैं अभी अभी परमपिता के दर्शन करके ही आ रहा हूँ। वे आप तीनों को वरदान देने रजतपुर आने ही वाले थे। तो अब तक आए क्यों नहीं? क्योंकि वे आकाश मार्ग से ही लौट गए। क्यों लौट गए? इस क्यों का उत्तर तो आपको परमपिता ही दे सकते हैं दैत्य माता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि एक ही आराध्य द्वारा एक ही आराधक को 2 बार वरदान देने की परंपरा नहीं है। परंतु देव ऋषि, तारक पुत्रो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। दैत्य माता दीति के प्रभाव में आकर तुमने ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि तुम इनसे वरदान क्या मांगोगे। सोचा क्यों नहीं देव ऋषि, हम परमपिता से इस बंदी गृह से मुक्ति और स्वर्ग का सिंहासन मांगेंगे। नारायण नारायण, तो फिर इससे पहले बंदी गृह में रहने का वरदान क्यों मांगा था? तनिक बुद्धि का प्रयोग करो। क्या ब्रह्मदेव अपना दिया हुआ वरदान स्वयं ही मिथ्या कर देंगे? तो हम क्या करें नारद मुनि? देखो, ब्रह्मदेव की आराधना तो तुम दोनों ने स्वयं ही त्याग दी है। अब अपनी माता शांभुकी और पितामही वारांगी के समान परमदेव श्री महागणेश की आराधना करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। दैत्य शत्रु नारद, तुम अपनी चतुराई अपने पास ही रखो। हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। सृष्टि के पहले दिन से ही श्री महागणेश दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। तुम उसी के बहकावे में हमें भ्रमित करने आए हो ना नारद? गंग 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 गंग, दैत्य माता दीति, समस्या यही है कि आप हर बात पर बिना विचार किए ही उत्तेजित हो जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं। मैं उत्तेजित हो जाती हूँ तो तुम्हें क्या? तुम यहाँ जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तारक पुत्र, दैत्य शत्रु श्री महागणेश की आराधना कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण, सोच लो तारक पुत्रो, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके भयासुर लंबे समय से स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है। यदि तुम भी परम देव की आराधना करोगे तो तुम्हें भी नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। हे महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली हम दोनों दैत्यों को वरदान देने आप इतने शीघ्र प्रकट हो गए। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली तुम दोनों नारियों ने परम देव श्री महागणेश की आराधना
नहीं गजानन, हम जैसे अधम दैत्यों को देवियों का पद। परम दयालु गजानन श्री गणेश, हम पर इतनी दया ना करें। हम आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं हैं। पश्चाताप के निर्मल जल ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। मेरे कथन पर संदेह न करो देवियों। अब मैं ही नहीं, सारा संसार तुम्हें देवी के समान आदर देगा। मैं तुम्हारी परम देव श्री महागणेश भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देने आया हूँ। जो इच्छा हो वह मांग लो। गजानन श्री गणेश की जय हो। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, आपके इस दिव्य दर्शन से अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम आपके इस परम सुंदर दर्शन को पाकर धन्य हो गए हैं। गजानन श्री गणेश, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जब मैं यहाँ आया हूँ, तो तुम दोनों को वरदान दिए बिना नहीं लौटूंगा। अब तुम्हें अपना इच्छित वरदान मांगना ही होगा। तपस्या करने से पहले हमारे मन में वरदान की कामना अवश्य थी, परंतु आपके दर्शन करने के बाद हमारे मन से हर कामना समाप्त हो गई है श्री गणेश। फिर भी यदि आप हमें कोई वरदान देना ही चाहते हैं, तो जो हमारे योग्य हो वो हमें प्रदान करें। देवियों, तुम्हारे योग्य स्वर्ग का सुख है। मैं तुम्हें स्वर्गासीन होने का वरदान देता हूँ। अब तुम दोनों इसी समय मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो। ठहरो, हम भी स्वर्ग जाएंगे। आप प्रसन्न तो हैं दैत्य माता? मेरे सुख दुख से तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दैत्य माता, अपने ही स्वार्थ, क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष के कारण परम देव श्री महागणेश की दृष्टि में तुम स्वर्ग जाने की योग्य नहीं हो। और ये दोनों तारक पुत्र भी तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब तुम तीनों सुख से इसी रजतपुर में रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। चलो देवियों। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। श्री महागणेश भक्त असुरगणों द्वारा इस प्रकार परम देव श्री महागणेश की आराधना का फल तो इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग के देवता यहाँ रहकर नाच गाना और भोग विलास में खो जाते हैं, जबकि इसी स्वर्ग में रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाले इन असुरों को देवताओं से भी अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। तुम सबका कल्याण हो।
भक्तराज, ओम परम। आंखें खोलो। जय जय श्री महागणेश। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गन 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 गन। हे श्री गणेश, आपका ये एक दांत इतना लंबा। क्या मेरा इतना लंबा दांत देखकर स्वर्ग सम्राट भयासुर को भय होने लगा? भक्त को कभी भय नहीं होता स्वामी। अपने स्वामी का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य होता है। मुझे भी आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है। एकाएक आपका ये दांत इतना लंबा कैसे हो गया? भक्तराज भयासुर, परम देव श्री महागणेश के हर अवतार का रूप भिन्न भिन्न होता है। क्यों स्वामी? यदि रूप भिन्न भिन्न नहीं होंगे तो उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है? मैं परम देव श्री महागणेश का एक दंत अवतार हूँ। श्री महागणेश के एक दंत अवतार की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तराज भयासुर, कुछ समय बाद तुम्हें परम देव श्री महागणेश के एक और अवतार की जय जयकार करनी होगी। एक और अवतार? हाँ, परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार कुछ समय बाद तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं। उनके साथ ही देवी वरांगी और देवी शांभुकी भी हैं। वे उन दोनों को लेकर स्वर्ग आ रहे हैं। एकदम श्री गणेश, अपने इस अज्ञानी भक्त पर थोड़ी सी कृपा कर दे। मुझे केवल इतना बता दे कि गजानन श्री गणेश की पहचान क्या है? उनका गजानन अवतारी रूप बिल्कुल गौरी पुत्र श्री गणेश के समान है। केवल तुम जैसा परम श्री महागणेश भक्त ही उन्हें पहचानने में सफल हो पाएगा। परंतु आप तो ये कह रहे थे कि परमदेव श्री महागणेश का हर अवतार भिन्न भिन्न रूपों में आता है। फिर गौरीपुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश में समानताएं क्यों हैं? स्वामी एकदम श्री गणेश, मेरी मूर्खता पर हंसना उचित है, परंतु मेरी शंका का समाधान तो कर दे। गौरीपुत्र और गजानन का रूप एक सा क्यों है? गौरी पुत्र और गजानन श्री गणेश का एक समान रूप तुम जैसे परम श्री महागणेश भक्तों की परीक्षा है। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। अब तो मैं उन्हें पहचान ही जाऊंगा, क्योंकि आपने उनका परिचय देकर मेरी सहायता जो कर दी है। भक्त की सहायता करना तो भगवान का कर्तव्य होता है। तुम अपनी परीक्षा में असफल ना हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें गजानन श्री गणेश का परिचय बताने के लिए यहाँ चला आया। आप धन्य है एकदम श्री गणेश, और धन्य है परम देव श्री महागणेश, जो अपने भक्तों को कभी असफल नहीं होने देते। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। भक्तराज भयासुर, गजानन श्री गणेश की जय जयकार करो। स्वर्ग लोक में इनका स्वागत करो। प्रणाम गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। श्री गणेश